हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज लोग पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इससे संबंधित जो सूत्र है वो आपको पढ़ना होगा। हम इससे पहले यहाँ लिख रखे हैं, जो बहुत ही सिंपल सूत्र है। इससे पिछले चैप्टर में जो हमने सूत्र पढ़ा था उससे बहुत ही सिंपल सूत्र है इसका। फिर इसके अगले चैप्टर जो होगा ना उसका सूत्र थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, लेकिन ये सूत्र बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। फिर सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। यहाँ पर देखिए दो दो के ग्रुप में आ रहा है, ये दोनों जो है एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, साइन और कॉस एक दूसरे का विपरीत होगा, टेन कॉट एक दूसरे का विपरीत होगा, सेक और कॉसेक एक दूसरे का विपरीत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इसमें से आप तीन याद रखिएगा, साइन, टेन और सेक। ये तीनों याद रखने के साथ साथ आपको पूरा मान याद होगा। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार आता है और हम कैसे बनाएंगे वो आगे हम समझते हैं। ठीक, तो 8.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर क्वेश्चन में, यानी कि पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों क्वेश्चन जो है आप यही सारे सूत्र पर बनाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपके एग्जाम में इसमें और कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं जोड़कर भी दे सकता है, कभी कभी रहता है एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि हर एक साल के एग्जाम में जरूर आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको दिया रहेगा, आप अभी अगर हम इसे बता देते हैं, अभी आप समझ लेते हैं, उसके बाद तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही आप आंसर मार देंगे, बनाने का सोल्यूशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको दिख रहा है बट्टा में दो संख्याएं, यानी कि दो मान एक दूसरे का जो सूत्र में विपरीत है, साइन का विपरीत कॉस और कॉस के विपरीत साइन, तो आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक दूसरे का विपरीत मान ही दिया रहेगा। जैसे टेन कॉट एक दूसरे का विपरीत ही है, तो इसको बनाने के लिए आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना, वो सूत्र के अनुसार। जैसे यहाँ सूत्र पे है साइन 90 माइनस ए जो है कॉस ए के बराबर होता है, तो आपको साइन या कॉस किसी एक को चेंज करना। चेंज करने के लिए क्या करना है, जैसे आप देखिए सूत्र में हम चेंज तभी कर सकते हैं जब इसमें 90 माइनस थीटा या फिर 90 माइनस ए, 90 के साथ कोई भी मान अगर दिया रहेगा तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं, साइन से कॉस में या कॉस से साइन में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास साइन 18 डिग्री दिया हुआ है, इस 18 को ऐसे स्थिति में लाएंगे जो 90 और इसके बीच का संबंध, यानी कि 90 के रूप में इसको हम लिख सकें। इसको जस्ट इस प्रकार लिखेंगे, आप ऐसे लिख देंगे कि साइन 90 माइनस, अब क्या करेंगे 90 में से 18 को माइनस करेंगे, जो आएगा वहां पर आपको लिखना है। बस ये बात को हमेशा आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर ये तभी लिखे, वही संख्या लिखेंगे आप जो इसको 90 में से घटाने पर जो संख्या मिलेंगे। तो 90 में से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो ये बचता है 72। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि बस 90 माइनस जो यहाँ पर संख्या है ना वही यहाँ पे भर देंगे, और ये एकदम बहुत ही भारी मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर। इसलिए आपको क्या करना है कि ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको वही संख्या रखना है जो इसको और 90 में से दोनों को माइनस करने पे जो आएगा। ठीक है, दूसरा संख्या जो होगा उसको जस्ट ऐसे ही रख देना है, तो आ जाएगा cos 72। अब आप देखिए कि हमारे पास सूत्र में लिखा हुआ है कि cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए, मतलब कि cos 90 और ए के जगह पर कोई भी मान रहेगा तो हम साइन के साथ उसी मान को रखेंगे। जस्ट उसी प्रकार यहाँ भी देखिए साइन 90 माइनस 72 है, तो जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस ए है तो हमने cos ए रखा है, तो इसे यहाँ पर साइन 90 माइनस 72 है तो आपको cos 72 रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 72 डिग्री, बट्टा में तो पहले से दिया हुआ है cos 72। अब दोनों को काट देंगे, मान क्या आएगा 1। अब आप
ऑब्जेक्टिव में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर एक मार देंगे, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर एक ही होगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसके साथ कोई संख्या लगा हुआ नहीं होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा रहता है कि जैसे इसके पीछे √3 दे देगा, √2 दे देगा, या 3, 4, 5 कुछ भी इसके पीछे दे देगा। तब जब भी रहेगा तब क्या करेंगे कि इसको अलग करके उसके बाद इसके मान को निकालेंगे तो एक ही आएगा, और बाकी जो बचा है उसको इंटू करके आंसर कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। या जो आपके किताब में तो नहीं दिया हुआ ये वाला। अब आगे देखिए क्या है, tan 26 बटा cot 64 डिग्री। जिसे हमने यहाँ पर अंश वाले को चेंज किया था, तो इसमें हम हर वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो दिया हुआ है आपके पास tan 26 डिग्री, इसको ऐसे रहने देते हैं। कॉट वाले को यानी कि हर वाले को चेंज करते हैं। आपको दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं आप, ये आपकी इच्छा है। तो हो जाएगा ये कॉट 90 माइनस, अभी आपको समझाए थे कि 90 में से संख्या को माइनस करना, जो आएगा उसी को रखना है। जब आप 90 में से 64 को माइनस करते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी को, तो आ रहा है इतना, आपको 26 डिग्री आएगा। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 8 में से 6 गया 2, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, 26 डिग्री। ठीक, फिर से देखिए सूत्र, कॉट में क्या है, 90 माइनस ए बराबर tan ए। तो 90 ए के जगह पर यहाँ 26 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan 26। पहले से tan 26 एक दिया हुआ है, और फिर आ गया कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर tan 26, क्योंकि एंगल के स्थान पर यहाँ 26 है। दोनों को काट देंगे, मान क्या आ रहा है 1, बस हो गया। ऐसे ही आप इस टाइप को क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसी में एक नंबर में ही क्वेश्चन तीसरा और चौथा, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके आगे का क्वेश्चन है तीसरा में दिया हुआ है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और चौथा में है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। अब इसमें भी आप क्या करिएगा, जस्ट उसी के जैसा, जैसे उसमें भिन्न था तो हम हर और अंश में से किसी एक को चेंज करते थे, लेकिन यहाँ भिन्न नहीं है, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, तब दोनों पक्ष में से कि पहले या दूसरे में से किसी एक को आपको चेंज करना है, किसी एक को। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये, जैसे यहाँ दिया हुआ है कॉस 48 को पहले हम क्या करेंगे, 90 में से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस। अब फिर से जिससे हमने पीछे पढ़ा था कि 48 यानी कि जो संख्या यहाँ पर रहेगा 90 में से उसे माइनस करना है। तो जब आप 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये आपको आएगा 42। ठीक है, जैसे देखिए 10 में 60 गया 2, इधर आया 8, 8 में से 4 गया तो 4, तो कितना आ गया ये 42 डिग्री। और आगे क्या आ रहा है, साइन 42 डिग्री। अब देखिए सूत्र के अनुसार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 42 बराबर साइन 42, क्या हो जाएगा ये साइन 42 डिग्री, और पहले से दिया हुआ है साइन 42। ठीक है, अब दोनों सेम टू सेम है, दोनों घट के क्या आएगा आंसर 0 आएगा। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार ये भी होगा, इसको भी जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर पहले वाले को चेंज किया तो इसमें दूसरे वाले को चेंज करते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक 31 माइनस सेक को बदलिए, तो क्या करेंगे हम 90 माइनस 90 में से 59 को माइनस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 31 आएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए कॉस 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देख लीजिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कॉसेक थीटा। तो थीटा की जगह पर हमारे पास 31 है, यानी कि ए के जगह पर 31 है, तो हम यहाँ पर कॉसेक 31 रखेंगे, कॉसेक 31 डिग्री। अब दोनों को माइनस करिए तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तो इसे समझ ही गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दिखाइए कि, यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, दो पक्ष दिया हुआ है, पहले पक्ष में कुछ मान है और उसके बराबर 1 दिया हुआ है, दूसरे में जो है फिर उसी प्रकार कुछ मान है और इसके बराबर 0 दिया हुआ है। तो दोनों को मतलब कि इस पक्ष को आप जब बनाएंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, और दूसरे वाले में इस पक्ष को बनाएंगे तो आंसर 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में है tan 48, फिर tan 23, उसके बाद tan 42, फिर tan 67 डिग्री बराबर में 1 आना चाहिए। ठीक है, पहले से देख लेते हैं, फिर इसका दूसरा देखेंगे।
अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए आप 4 मान आपके पास दिया हुआ है 4, ठीक है। अब चारों में से किसी 2 को आपको चेंज करना है, या तो शुरू से 2 को चेंज करिए, या फिर बीच में से 2 को चेंज करिए, या लास्ट में से किसी 2 को चेंज करिए, पर लगातार किसी 2 मान को चेंज आप करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले 2 को हम चेंज कर लेते हैं। या तो आप LHS RHS करके बनाइए, या फिर पूरे बनाइए सीधा बराबर करके, 1 बराबर 1 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। या फिर आप LHS करके इस साइड को बना लीजिए, आंसर 1 आएगा, तो आप लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS। हम सीधा बनाते हैं ऐसे ही, तो आ जाएगा ये 10 48 और 10 23, इस दोनों को हम चेंज करते हैं। 48 बदलेगा 42 में और 23 बदलेगा 67 में, ठीक है। दोनों को इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। और जब आप बीच वाले को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 23 जो होगा 67 में बदलेगा, और 42 जो होगा 48 में बदलेगा। जब लास्ट वाले को चेंज करेंगे, लास्ट वाले दोनों को, तो 42 जो होगा 48 में बदलेगा, और 67 जो होगा 23 में बदलेगा। तो ऐसे ही या तो बीच से दोनों को चेंज करिए, या शुरू से दोनों को चेंज करिए, या लास्ट से दोनों को चेंज करिए, किसी दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन लगातार वाले को करिएगा। तो हो जाएगा ये 10 90 माइनस 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप देख लीजिए। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और इधर बचा 8, 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। फिर दूसरे वाले को क्या होगा, 10 90 माइनस 23 और 90 को माइनस करेंगे तो आएगा 67, ठीक है। आप घटाकर देख लीजिए, और दूसरे वाले को जस्ट वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। आपको हम पहले भी बताए थे, जितना रहेगा उसका आधा चेंज करना है, आधा वैसे छोड़ देना है। अब आप देखिए, पहले इसे चेंज करिए, ये हो जाएगा 10 जो है कॉट में बदलेगा, तो कॉट 42 इंटू फिर से कॉट 67, और दूसरे तरफ है 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, सेम एंगल वाले जो है उसे एक जगह रख लेंगे, यानी कि 10 42 और कॉट 42 को एक साथ रख लेंगे, तो हो जाएगा ये 10 42 इंटू कॉट 42। आप कॉट को पहले 10 को बाद में ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया 10 67 इंटू कॉट 67 डिग्री बराबर 1। अब इसमें एक सूत्र लगेगा जो आपको अगले चैप्टर में मिलेगा 8.4 में, जो इसमें पहले नहीं लिखाया गया है। तो वो सूत्र इस प्रकार होगा कि 10a इंटू कॉट a बराबर 1, ये सूत्र होता है, समझे। आप पहले भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में जो है आपको मिलेगा, तो ये सूत्र है कि 10a इंटू कॉट a, वही सूत्र यहाँ पे लगेगा। ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, इस सूत्र के अनुसार 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसका मान कितना आ गया 1, बीच में कुछ नहीं तो इंटू हो जाएगा, फिर इसका भी मान आएगा 1। देखिए 10 67 इंटू कॉट 67, जैसे यहाँ पर 10a इंटू कॉट a बराबर क्या होगा 1, आगे आ रहा है बराबर 1 पहले से दिया हुआ है। अब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हो गया, इसे हम प्रूव लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसी में आगे बहुत जगह है। तो दूसरा क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसमें भी आप देखिए कि समान संख्या 4 मान आपको दिया हुआ है, इसमें से भी आपको क्या करना है, आधा को चेंज करना है, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे हमने देखा था कि कहीं से भी चेंज कर लेंगे, इसमें वैसे कहीं से चेंज नहीं करेंगे। या तो पहले दोनों पक्ष को चेंज करिए, या फिर दूसरे दोनों पक्ष को चेंज करिए। आप बीच में से दोनों को चेंज नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको या तो शुरू वाले दोनों को चेंज करना है, या लास्ट वाले दोनों को चेंज करना है, ठीक है। तो हम शुरू वाले को ही कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट दोनों को चेंज किए थे, अब इसमें क्या कर लेते हैं, लास्ट वाले को दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो हो जाएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, cos 38 इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, अब इसको हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 38, और 90 को माइनस करेंगे तो आपको पता होगा 10 में से 8 माइनस करें 2, अब यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। फिर इंटू में साइन 90 माइनस 52 को माइनस करिए, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, इधर बचा 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक है, बराबर 0। अब cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos
52 डिग्री, फिर यहाँ भी कॉस 38 डिग्री बराबर 0। अब यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए कि अब डायरेक्ट देखिए कॉस 38, कॉस 52, कॉस 52, कॉस 38, जस्ट सेम टू सेम दोनों मान मिल रहा है, तो आप तो डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, नहीं कि घटा सकते हैं और आंसर 0 आ गया। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉस 52 कॉमन ले लीजिए, या फिर कॉस 38 कॉमन ले लीजिए, बीच में घटा कर इंटू करके 0 कर दीजिए, या फिर सीधा सीधा आप देखिए कॉस 38 कॉस 52, कॉस 38 कॉस 52 जस्ट है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि सेम टू सेम है, तो आ जाएगा आंसर 0 बराबर 0। हो गया ये प्रूफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, दोनों 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो आप इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप किसी और किताब से, क्वेश्चन बैंक या कोई और किताब से आप इस टाइप के क्वेश्चन को निकाल करके और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको एग्जाम में अच्छा से आप इसे बना पाएंगे। नहीं तो बस शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, जो बहुत आसानी से सीख पाते हैं, वो क्वेश्चन जितना जल्दी समझते हैं उतना जल्दी भूल भी जाते हैं। इसलिए इसको अच्छा से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपके दोस्त जितने भी हैं उसमें से अगर किसी को ये वीडियो की जरूरत होगा तो आप उसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।